Good morning, students. Hello. हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? से यस या नो? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। आवाज़ आ रही है आपको? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग तो मैंने काफ़ी देर की बोल रखी है। आप आवाज़ का तो बता दो, आपको आ रही है या नहीं आ रही है? हेलो, 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 हेलो स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? मैम आ तो रही है, बीच बीच में आपकी वॉइस कट जाती है। हेलो, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज़? यस मैम, अभी आ रही है। अब आ यस गई? मैम। यस फुल मैम। आ गई अब सही है? यस मैम। ठीक है, आज का टॉपिक लिखो। लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, इस यूनिट का, इलुट्रेशन मेथड या इलुट्रेशन टैंक। ई एल यू टी आर आई ए टी आई ओ एन, इलुट्रेशन मेथड या फिर टैंक। ठीक है, इलुट्रेशन मेथड में या टैंक में क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल कॉलम होता है। ठीक है, ठीक है, जैसे बाकी आपके टैंक होते हैं उसी टाइप का टैंक होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम, जिसका हमें साइज सेपरेशन करना है, उस पाउडर को मिक्स करेंगे वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करके हम इसमें सेपरेट करते हैं इसमें। ठीक है, वाटर के साथ मिक्स करके सेपरेट करते हैं। वाटर में जो क्या होंगे वो सस्पेंडेड रहेंगे, जैसे आपका सस्पेंशन होता है उसी टाइप से सस्पेंडेड रहेंगे। ठीक है, इस मेथड में क्या है, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, लो होती है। जो कोरस पार्टिकल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, फाइन पार्टिकल्स जो होंगे वो आपके जो मतलब वाटर में अगर आप उन्हें क्या करते हो, घोलना नहीं है इसमें, ओनली मिक्स करना है। ठीक है, वाटर में आपको मटेरियल जिसका साइज सेपरेट करना है उनको क्या करना है, मिक्स करना है। उसके बाद आपको टैंक में डालना है। ठीक है, जो आप क्या करोगे, जो मटेरियल है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं, जो फाइन पार्टिकल्स के वो है मतलब पाउडर है, वो क्या करेगा वाटर में, मतलब ऊपर की साइड में क्या करते रहेंगे, तैरते रहेंगे। ठीक है, और जो कोरस पार्टिकल होंगे
वो क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन क्यों होंगे, जैसे सेडिमेंटेशन होता है, मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंटेशन। और किस रेट से करते हैं उसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है, ये इलुस्ट्रेशन मेथड होता है। ठीक है, और मतलब इसमें इस टैंक में क्या होता है कि हम मतलब जैसे एक टैंक में हमने ये मिक्स कर लिया है, पाउडर भी और वाटर भी, तो दूसरे टैंक में अगर हम वो करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, उसमें डालेंगे, फ्लो करेंगे, तो आपने देखा होगा वो जो पाउडर होगा वो कुछ टाइम के लिए क्या होगा, ऊपर तैरता रहेगा। थोड़ी देर बाद आप देखोगे धीरे धीरे करके क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो पाउडर है, वो क्या होगा, धीरे धीरे सेटल डाउन होता रहेगा। सेटल डाउन कौन से होते हैं, जो हाई डेंसिटी वाले होते हैं, जिनका मतलब वो क्या होते हैं, कोरस पार्टिकल्स नीचे बैठने लगेंगे। ठीक है, और फाइन पार्टिकल्स थोड़ा क्या होंगे, थोड़ा कम टाइम में सेटल होंगे, बट वो भी हो जाएंगे, पर वो थोड़ा अब तब तक फिर हम कोरस पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस मेथड में ऐसे होता है। इलुस्ट्रेशन मेथड मीन्स ये डिपेंड करता है आपका सेडिमेंटेशन उस पर। ठीक है, जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स वाटर में आप डाल के इसे मिक्स करके तब आपका साइज सेपरेशन होता है। ठीक है, लिखो इसमें द साइज सेपरेशन और पाउडर the size separation or powder is based on the low density of the size separation or powder is based on the low density of fine particles and high density of coarse particles. Low density of fine particles and high density of coarse particles. Elutrating tank is used to separate the coarse. Elutrating tank is used to separate the coarse and fine particles of powder after leviation. LEVI मैम पार्टिकल सर रिपीट कर fine particles of powder after leviation. LEVIGATION leviation. ठीक है, लेविगेशन। वर्किंग लिखो इसका। लेविगेशन का मतलब होता है आपका साइज रिड्यूस करना, जो आपको साइज रिड्यूस करके जो आपको मटेरियल मिला है उसका आप साइज सेपरेशन करते हो। ठीक है, वर्किंग लिखो। द ड्राई पाउडर और पेस्ट made by levitation process अभी बताइए। साइज रिडक्शन is kept in elutrating tank and mixed with a large quantity of water.
the solid particles are uniformly distributed. The solid particles are uniformly distributed in the liquid by stirring, distributed in the liquid by stirring, stir करना, stirring, and then it is allowed to settle down, नेक्स्ट लाइन में लिखो डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, depending on the density of solid particles, it will either settle down or remain suspended in water, नेक्स्ट लाइन में लिखो द सैंपल इज withdrawn at different heights through the outlets. The sample is withdrawn at different heights through the outlets. These are dried, and thus the powder, with various size fractions, are collected. नेक्स्ट लाइन में लिखो nowadays in illustration process, comma, the particles are suspended in a moving fluid. Generally water or air. The apparatus consists of अगर किसी का छूट जाता है तो बीच में बोल दिया करो, ऐसे नहीं कि ब्लैंक बैठे हो. The apparatus consists of a vertical column with an inlet near the bottom for suspension, comma, an outlet at the base for porous particles. मैम Bottom for suspension, near the bottom for suspension, comma, an outlet at the base for porous particles, and an overflow near the top for fluid and
fine particles. Fluid and fine particles. Fluid and fine particles. ठीक है. एडवांटेजेस लिखो. एडवांटेजेस. एडवांटेजेस. फर्स्ट लिखो, द प्रोसेस इज कंटिन्यूस. द प्रोसेस इज कंटिन्यूस मतलब ये प्रोसेस आपकी कंटिन्यूस चलती रहती है. जैसे मल्टी स्टेज इल्यूट्रेशन भी बोलते हैं. मतलब आप एक टैंक बनाओगे, दूसरे में ट्रांसफ़र करके आपको कोरस पार्टिकल मिल जाएगा, फिर आप दूसरे में ट्रांसफ़र करोगे, फिर तीसरे में. मतलब ये क्या है, मल्टी स्टेज है. मतलब बहुत सारी स्टेजेस आपको फॉलो करनी होती हैं इसमें. ठीक है. सेकंड है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस. डिपेंडिंग on the number of fractions required the same number of depending on the number of fractions required the same number of tubes of different areas. Next लिखो, this separation is quick. This separation is quick as compared to other methods. This separation is quick as compared to other methods. Disadvantages लिखो. Disadvantages: suspension of solid particles. Suspension of solid particles has to be diluted, which may not be desired in certain cases. Which may not be desired in certain cases. ठीक है. ये आपका क्या है, इलुस्ट्रेशन मेथड या टैंक. ठीक है. इसमें क्या है, मेनली डेंसिटी के ऊपर है. सस्पेंशन मतलब जैसे आपका सस्पेंशन का मेथड होता है, सेम उसी तरह का होता है. ठीक है. उसी टाइप से आप क्या करते हो, साइज सेपरेट करते हो. ठीक है. ये आपका चैप्टर कौन सा था, साइज सेपरेशन, खत्म हो गया है. ठीक है, कंप्लीट हो गया है. और फर्स्ट यूनिट भी कंप्लीट हो गई है. ठीक है. फर्स्ट यूनिट में अभी तक किसी को डाउट है? अभी तक किसी को डाउट है फर्स्ट यूनिट में? कोई डाउट है फर्स्ट यूनिट में किसी को? कोई डाउट है फर्स्ट यूनिट में किसी को? एनी डाउट? सब क्लियर है? ठीक है. आज मैंने आपको ओरल टेस्ट बोला था कि ओरल टेस्ट लूँगी मैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का. फर्स्ट चैप्टर है आपका फर्स्ट यूनिट का. रेडी हो सब? तैयार होगे तब भी नहीं दोगे तुम तो, है ना? और नहीं तैयार होगे तब भी देना पड़ेगा तुम्हें आज टेस्ट, क्योंकि कब से पढ़ा रखा है, स्टार्टिंग का चैप्टर है आपका. अटेंडेंस भी उसी के बेस पे होगी. ठीक है. तो बताना स्टार्ट करो. आकाश पवार. आकाश पवार. यस मैम. फ्लो ऑफ फ्लूइड्स क्या होते हैं? मतलब फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में क्या चेक कर रहे थे हम? मैम फ्लो
फ्लो फ्लूइड्स में हम वो पार्टिकल का मैम जो फ्लो होता है मैडम फ्लूइड्स में उसको चेक करते हैं मैम। अच्छा। जैसे मैम इसमें मैम जो फ्लो होता है मैम वो सॉलिड का तो होता है नहीं मैम, गैस का और उसका लिक्विड का होता है मैम इसमें। और टाइप्स ऑफ मैनोमीटर बताओ, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर। मैम एक तो होता है मैम इसमें सिंपल होता है मैम और डिफरेंशियल होता है मैम। और मैम सिंपल में होता है पियोमीटर होता है मैम, यूट्यूब होता है और सिंगल होता है मैम। और डिफरेंशियल में मैम यूट्यूब डिफरेंशियल होता है मैम, इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल होता है मैम। अच्छा। रिनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं? मैम रिनॉल्ड्स नंबर। मैम रेनॉल्ड्स नंबर मैम मैम ये नहीं पता मैम इतना। ठीक है, नेक्स्ट अभिषेक सैनी। यस मैम। एनर्जी लॉसेस किस किस थ्रू हो रही थी, कैसे कैसे हो रही थी एनर्जी लॉसेस? मैम वो चेंज चेंज होगी मैम एनर्जी एक दूसरे में शायद। शायद श्वेत नहीं, यहाँ पे पक्का बताओ। शायद का कोई मतलब ही नहीं है। जिसमें मैम वो ट्रांसफॉर्म होगी वन टू अदर में, अनदर में तो एनर्जी लॉस होगी मैम। कैसे कैसे कन्वर्ट करेंगे हम फ्लो कर रहे हैं ना, हम किसी पाइप को, हमें पानी ऊपर लेके जाना है। यस मैम। हाँ, तो कैसे फ्लो, कैसे चेक करेंगे हम उसे? कौन सा था वो, क्या था वो? कुछ था ऐसा कुछ? कुछ था क्या? यस मैम, मैम वो तो याद नहीं है। क्यों नहीं याद है? अच्छा, पूरे चैप्टर में कुछ याद है? यस मैम, और कुछ पूछ लो मैम। अच्छा, पिट्यूट ट्यूब बताओ, प्रिंसिपल बताओ इसका, पिट्यूट ट्यूब का। अभिषेक बताओ। यस मैम। बताओ, तुम्हारे पास तो नोट्स हैं, तब भी तुम देख देख के नहीं बता सकते हो, बताओ। हैं? ये नोट्स लेके ही नहीं बैठते हो? इतना अच्छा ऑप्शन है तुम लोगों के पास, देख देख के तुम्हें आंसर बताने हैं, है ना? तब भी तुमसे बताया नहीं जाता है। अभिषेक नामदेव। यस मैम। रोटामीटर का प्रिंसिपल बताओ। मैम रोटामीटर एक डिवाइस होता है जिसमें हम गैस फ्लो और लिक्विड फ्लो को मेजर करते हैं, और एक क्लोज ट्यूब होती है ये। बर्नौलीज थ्योरम में क्या बताया है? बर्नौलीज थ्योरम में क्या बताया है? मैम बर्नौलीज थ्योरम में हम हाइट को मेजर करते हैं, ये इजीली मेथड होता है मेजर करने के लिए। बर्नौलीज थ्योरम बताई गई है ना, उसमें कुछ बताया गया है उसमें? हम पी ए अपॉन जी प्लस 2f ऐसे बताई थी, याद नहीं है मेरे। क्यों नहीं बताई गई है? क्यों भाई, मैं पढ़ूंगी क्या अब? तुम लोग ही तो पढ़ोगे, एग्जाम तुमको देने हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। आकाश सैनी, आकाश सैनी, हेलो आकाश सैनी। आलोक बिस्ट। यस मैम। यस मैम। हाँ बताओ, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? मैनोमीटर। यस मैम, आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, अब बताओ मैनोमीटर कितने टाइप के होते हैं? आवाज नहीं आ रही आप। मैनोमीटर बताओ कितने टाइप के होते हैं? आवाज आ रही है? मैम
डिफरेंट टाइप्स होते हैं मैम, डिफरेंट। मैम सिंपल मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर। हाँ, यस मैम। डिफरेंशियल मैनोमीटर में क्या डिफरेंस है? मैम सिंपल और डिफरेंशियल। हाँ, और डिफरेंशियल में मैम ये हेलो हाँ हाँ बोलो। मैम डिफरेंशियल तो मैम पता नहीं है, पढ़ा तो था मैम, भूल गया अभी मैम। क्लास अटेंड करने के लिए कहाँ बैठे हो तुम? जहाँ मन किया वहीं कर लिया क्या मैम? अटेंड। अटेंड कहाँ करते हो क्लास को? नो मैम। नहीं, अटेंड कहाँ मैम करते यही है हो? मैम, आराम से नहीं। हाँ, मैम यही कमरे में ही। ढंग से हेलो पढ़ना ही नहीं है, कोई बात नहीं। आलोक बिस्ट, यस मैम। एनर्जी लॉसेस कौन कौन से, किस कारण से हो रही थी एनर्जी लॉसेस? मैम फ्रिक्शन की वजह से, और मैम फिटिंग की वजह से, और मैम जो पाइप को हम इनलार्ज करते हैं और फिर उसको कहीं पे मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो एनर्जी लॉस हो जाती है मैम। वेंचुरी मीटर का वो बताओ, प्रिंसिपल। वेंचुरी मीटर प्रिंसिपल, नहीं था उसमें प्रिंसिपल प्रिंसिपल नहीं वैसे? पता मैम, क्यों? याद नहीं है ये रेनॉल्ड्स नंबर बताओ क्या होते हैं? मैम। वेंचुरी का फॉर्मूला याद है मैम। क्या है वेंचुरी का फॉर्मूला? मैम वो U इज इक्वल्स टू C रूट 2G इंटू डेल्टा H। डेल्टा एच क्या है वहाँ पे? मैम वो होगा, मैम डिफरेंस होगा वो होता है मतलब जो क्या है, नहीं वो? डिफरेंस हेड मतलब हेड के बीच में डिफरेंस होता है अच्छा, मैम। ठीक है। अमीशा, अमीशा, यस मैम। यस मैम। बर्नौलीज थ्योरम क्या है? मैम बर्नौली थ्योरम में हम जो प्रेशर होता है उसमें डिफरेंस निकालते हैं, मतलब जो हमारी मतलब जब जो फ्लूइड होता है, जो फ्लो होता है, तो फिर उसकी जो टर्बुलेंट और लैमिनार जो फ्लोज होते हैं उसकी वजह से जो प्रेशर डिफरेंस आता है वो निकालते हैं उसमें। अच्छा, उसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उनका डिफरेंस निकाला जाता है। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैम काइनेटिक एनर्जी जो फ्लो की वजह से होता है उसमें वेलोसिटी होती है, इसलिए उससे निकाली जाती है। अच्छा, ठीक है। अंकित कुमार, अंकित कुमार, एप्लीकेशंस बताओ बर्नौलीज थ्योरम की। मैम नहीं पता है। कुछ नहीं पता पढ़ा। है? मैं पढ़ूंगी क्या तुम्हारे लिए? मैम पढ़ ही नहीं रहे हैं अभी। क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्लास अटेंड करने का मतलब क्या हुआ फिर? बस सुन लिया, ठीक ऑपरेशन है। करवाए थे। हाँ, ऑपरेशन करवाए। किस चीज़ का? मैम वो हेड नहीं आता। ठीक है, फिर क्लास क्यों अटेंड कर रहे हो? हम सोए रहते हैं तो कर लेते हैं। बताओ, ये क्या वो हुआ? कल से मेरी क्लास मत लेना। अनुज कुमार, अनुज, यस मैम। रोटामीटर बताओ क्या होता है? यस मैम। रोटामीटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम? मैम गैस फ्लो और लिक्विड का रेट मेजर करने के लिए। हम्म, और प्रिंसिपल पता है इसका?
क्यों नहीं पता? अर्जुन, अर्जुन यस मैम। पूरे चैप्टर में बताओ क्या आता है, अच्छे से बताओगे जिसे। मैम पूछ लो, जो आएगा बता दो। अच्छा फिर बताओ, ओरिफाइस मीटर कहाँ यूज़ करते हैं हम? कौन सा मैम? ओरिफाइस मीटर कहाँ यूज़ करते हैं? इसका नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? इसका तुमने पूछा, तुमने बोला कि मैं सब कुछ बता दूंगा, तो बताओ ओरिफाइस मीटर कहाँ यूज़ करते हैं? मैंने मैम ये नहीं बोला कि सब कुछ बताया, मैंने कहा रेनॉल्ड्स नंबर बताओ, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? मैम रेनॉल्ड्स नंबर वो होता है मैम जो कि टर्बुलेंट और लेमिनार फ्लो को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लेमिनार फ्लो क्या होता है? कौन सा मैम? लेमिनार फ्लो क्या होता है? मैम लेमिनार फ्लो लेमिनार फ्लो वो होता है जिसमें मैम जो फ्लूइड होता है वो स्टेडी फ्लो होता है मैम, जैसे कि उसमें मैम जिग जैग में नहीं होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता है स्ट्रेट लाइन में। अच्छा और जो इसका वेलोसिटी होता है मैम वो लो होता है और टर्बुलेंट का हाई होता है मैम। अच्छा, बर्नौलीज थ्योरम में क्या बताया गया है? मैम बर्नौली थ्योरम में मैम हम प्रेशर निकाल देते थे, कोई मोटर है तो पानी हम जैसे इसमें पंप कर रहे हैं तो वो कैसे फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी, एनर्जी वगैरह ठीक का है, वो यूज़ कर कैसे निकालते हैं वो सब मैम बर्नौली थ्योरम में यूज़ से निकालते हैं ठीक है, मैम, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एटमॉस्फेयर की जो प्रेशर वगैरह होते हैं मैम। ठीक है। इंजमामुल हक, इंजमामुल हक, इंजमामुल हक, यस मैम। आता है कुछ फ्लो फ्लूइड्स में? मैम कुछ पढ़ाई। क्यों नहीं पढ़ा भाई? मैं पढ़ूंगी क्या? मैं नहीं पढ़ूंगी तुम्हारे लिए? मधुर त्यागी, यस मैम। फ्लो फ्लूइड्स में बताओ क्या आता है आपको? मैम पूछ लो आप क्या। वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल बताओ। मैम किसका? वेंचुरीमीटर का प्रिंसिपल। वो आता नहीं है, जो पूछो तो पूछ, सब कुछ बता दो, जो पूछो वो आता नहीं है, पूछो तो कुछ भी पूछ लो आप। टाइप्स ऑफ मैनोमीटर बताओ, कितने टाइप के होते हैं मैनोमीटर? पेपर्स बदले जा रहे हैं यहाँ पे, ऐसे नहीं कि तुम पहले पढ़ के बैठा करो। सरप्राइज मिलता है क्या टेस्ट का? पहले बताया गया था ना, टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा। एक यूनिट कंप्लीट होगी, ये ढंग से आंसर नहीं मिलते, और इतनी हार्ड है कि ये वो तुम्हारे जर्नल उसमें यूज़ होती हैं ये सारी की सारी टेक्निक्स जो तुम्हारी लाइफ है। जर्नल नॉर्मली साइज रिड्यूस करना, साइज सेपरेशन, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, ये सब कुछ तुम्हारे डेली लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं ये। और मैं तो एग्जाम्पल भी तुम्हें ऐसे ही बताती हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। दोबारा होगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? अच्छे से प्रिपेयर करके फिर बताना मुझे आंसर्स, ठीक है? सबको बोल रही हूँ, सबका होगा टेस्ट, और अटेंडेंस लगा दूंगी मैं ऐसे ही, तुम्हारे नेम्स हैं मेरे पास, ओके?
ओके, थैंक यू क्लास। ओके मैम।